हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज का कॉमिक विशेषांक कोवी और भेड़िया का तीसरा और अंतिम भाग। तभी एक तरफ से भीषण शोर उठा, मारो मारो, मारो मारो, दूर कर दो उस पार्श्विक दुर्गंध को जो हमारे भेड़िया देवता के शरीर से निकली है। जंगल का वो हिस्सा जैसे रणभूमि में बदल गया। अपने मददगारों को देख भेड़िया व जेन भी उत्साह में भर गए। शाबाश, मुकाबला करो इनका। उफ नहीं, ऐसा खून खराबा नहीं देखा सकता मैं। इस खून खराबे को रोकने के लिए मुझे तुझे रोकना ही होगा शैतान को भी, और तुझे रोकने के लिए तेरा इंतजाम करना ही होगा, और तेरा इंतजाम करने के लिए तेरे साथ ये सब करना जरूरी है। ये कटीले वृक्ष तेरी दरिंदगी दूर कर देंगे। हाँ। जंगल में भीषण कोहराम मच गया था। एक तरफ जानवरों और इंसानों की सेना लड़ रही थी, तो दूसरी ओर दोनों सेनाओं के सरदार था। रुक जा भेड़िया, मुझे मौका मिला तो मैं तुझे पेड़ की तरह जमीन में गाड़ दूंगा, और उस मौके के लिए मुझे अपने नाखूनों से ये बंधन काटने होंगे। भेड़िया, अब मैं तुझे अपनी पूंछ शक्ति से खत्म कर दूंगा। भेड़िया ने अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में सीधा किया। मान लिया कि मेरी सभी चमत्कारी शक्तियां शैतान के साथ ही निकल गई हैं, मगर गुरुराज भाटकी का सिखाया युद्ध कौशल मेरी वो विद्या है जो किसी की गुलाम नहीं बन सकती। आह, मेरी पूंछ! ओह, भेड़िया ने यह कैसा प्रहार किया मेरी पूंछ पर। मैं अब अपनी पूंछ आगे नहीं बढ़ा पा। वो निढाल सी जमीन पर गिर पड़ी है। हे भेड़िया देवता, मदद! मगर भेड़िया देवता की गदा के प्रहार से ये नहीं बच पाएगा। प्रकट हो गई, प्रकट हो तो गई गदा तेरे हाथों में शैतान को भी, मगर तू इसे चला नहीं पाएगा। देख क्या रहा है कोबी, तेरे सामने गदा है, उठा, कर वार मुझ पर। उफ, मेरे इस बाजू में तो जैसे प्राणी नहीं रहे। उफ, चटाक! देख तू लड़खड़ा रहा है कोबी। खट! अब तेरी धड़कनें तेरा साथ छोड़ेंगी। चारों ओर से हर्षोल्लास से भरे स्वर गूंज उठे। हमारा भेड़िया देवता विजयी रहे। भेड़िया, इस शैतान को हम खत्म करेंगे। नहीं, ठहरो, रुको। कोबी के भेड़ियों को भी भगा दिया था जंगलियों ने। भेड़िया, मेरे विचार में इसे उस कुएं में दफन कर देना चाहिए। हाँ भेड़िया, अगर ऐसा ना किया तो ये शैतान जंगल में फिर तबाही मचाएगा। वैसा ही किया गया। कोबी की कब्र उस अंधे कुएं में ही बनाई जाने लगी। आह! कई सुलगती आंखों ने देखा वह लोमहर्षक दृश्य। कैसे बन जाते देते भेड़िया फौज के सिपाही उस कब्र को जो उनके देवता की थी, उनके असली भेड़िया देवता की, जिसमें से उन्हें आई थी अपनत्व की पाश्विक गंध। आह! होश में आने लगा था कोबी, और क्रोध में भी। इस क्रोध में उसके होंठों पर एक ही नाम उभरा, गुरुराज भाटकी, प्रकट हो और कृपा कर मुझे बताएं कि किला खाली करने के लिए मैं अब क्या करूं। प्रकट हो गए गुरुराज भाटकी। पुत्र को भी, मंजिल तो तुम्हारे सामने ही है। यह कुआं किले में जाने का ही गुप्त रास्ता है। अब तुम किले में इसी रास्ते से प्रवेश करोगे। तुम्हारा किले में पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि वुल्फानो तो पहुंचने का एकमात्र रास्ता किले से ही है। तुम्हें किले में पहुंचाने का मेरा एक और मकसद भी है। तबाह हो चुके वुल्फानो को बसाने के लिए तुम्हारे साथ एक स्त्री का होना नितांत आवश्यक है, और वो स्त्री जेन ही हो सकती है। तुम्हें किले से जेन को अगवा करना होगा, उसे अपनी वधू बनाना होगा कोबी, और फिर बढ़ना होगा उस द्वार तक जो एक तिलिस्म से होकर गुजरता है। इस तिलिस्म में प्रवेश के साथ ही वुल्फानो का द्वार भी खुल जाएगा, जो तुम्हें 50,000 साल पीछे वुल्फानो में ले जाएगा। मगर ध्यान रहे, यह द्वार केवल एक बार ही खुलेगा। अगर इस बीच तुम उसे पार नहीं कर पाए तो फिर तुम कभी वुल्फानो नहीं पहुंच पाओगे। उसके बाद गुरुराज भाटकी उसे जेन तक पहुंचने और फिर तिलिस्म में प्रवेश के रास्ते के बारे में बताने के बाद बोले, तिलिस्म में प्रवेश करते ही वहां रखा छाया समय सूचक उठाना मत भूलना। तुम्हें उस श्वेत समय यंत्र के पूर्ण रूप से काले हो जाने से पूर्व ही तिलिस्म का द्वार पार करना होगा। अब कुएं के तल में नजर आते हुए इस पंजे को पांव से दबा दो। इस द्वार से अंदर जाओ को भी, और वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। और हाँ, अपने इन शुभ चिंतक भेड़ियों की फिक्र न करना, इन्हें मैं जंगल में पहुंचा दूंगा। और जब और अब भेड़िया के किले में जो होने वाला था वो सच में विस्मयकारी व गजबनाक था। अच्छा भेड़िया, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जेन। न जाने क्यों जैन के जहन में भूकंप सा मचा हुआ था। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। ओ ये क्या, ये पलंग कैसे हिल रहा है। आ भेड़िया! ओ ये क्या, जेन अपनी शैया सही फर्श में समा गई। मैं आ रहा हूं जेन, घबराना नहीं जेन,
ओह, पलंग खाली है। जल्द ही। सॉरी। छोड़ मुझे, शायद दुष्ट शैतान। कौन है तू? छोड़ दे मुझे। अभी पता चल जाएगा तुझे कि मैं कौन हूं। जल्द ही। ले पहचान अब मुझे। मैं हूं कोबी। तुम तुम उस गड्ढे से कैसे बच गए? तुम कोबी की शक्ति को नहीं जानती। मैं पाताल का सीना फोड़ कर निकल सकता हूं, पर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं तुम्हें तिलिस्म के रास्ते वुल्फानो ले जाने के लिए यहाँ लाया हूँ जेन। हमारे पास समय कम है। इस वक्त हम तिलिस्म में हैं। वुल्फानो जाने का द्वार खुल चुका है, जो इस छाया समय सूचक के काला होते ही बंद हो जाएगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया, यहाँ तुम्हें मेरे गले में वरमाला डालनी होगी। मुझसे विवाह करना होगा, क्योंकि ये वरमाला डाले बिना तुम वुल्फानो में कदम नहीं रख सकती। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो इस बार मेरे कहर से जंगल नहीं बचेगा। मैं इस जंगल में आग ही लगा दूंगा। जल मरेंगे भेड़िया भी, क्योंकि वो भी उस दावानल को नहीं बुझा पाएगा। मैं तुम्हारे साथ वुल्फानो जाऊंगी कोबी। लाओ ये वरमाला मुझे दो। जो हाथ भेड़िया के गले में वरमाला ना पहना सके, अब वो हाथ तुम्हारे गले में वरमाला पहनाएंगे। आज से तुम मेरे पति हो कोबी। ये कैसा दृढ़ निश्चय किया, ये कैसा दृढ़ विश्वास भरा था जेन की रग रग में। इस वरमाला को पहनते ही तुम भी मेरी पत्नी बन गई हो। नहीं, ठहरो। दीवारों को चकनाचूर सी करती वह चीख उसी पल वहां गूंज उठी। भेड़िया, जेन, ये तुमने क्या किया? उतार फेंको इस जल्लाद के नाम की वरमाला को। नोच फेंको, तोड़ डालो इसे जेन। ये सुहाग के फूल नहीं, शमशान के फूल हैं। जिंदगी का नहीं, मौत का हाथ थाम रही हो तुम। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अब ऐसा मुमकिन नहीं है भेड़िया। जो खुशी पास रहकर भी तुम मुझे आज तक भी ना दे सके, वो मुझे कोबी ने दूर रहकर भी दे दी। उत्तेजित सा हुआ चीख उठा कोबी। भागो जेन। इस वक्त मैं लड़ाई के समय बर्बाद नहीं करना चाहता। एक बार हम वुल्फानो के द्वार को पार कर गए तो ये तो क्या, इस दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कोबी, भेड़िया मुझे रोकने आ रहा है। वो हमें रोक नहीं पाएगा जेन। देखना चाहती हो कैसे? ये तिलिस्म है जिसके बारे में मुझे सब कुछ पता है जेन। इस तिलिस्म को मैं भेड़िया की मौत बना दूंगा। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे अपने शरीर में एक अजीब सा कसाव महसूस हो रहा है। चट 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 चट। उफ, मेरी नसें फट रही हैं। आह, क्या हुआ कोबी? पता नहीं, मेरे शरीर में भीषण दर्द हो रहा है। जबकि इधर नसों से खून बारिश की तरह बरसने लगा है। मगर मैं रुकूंगा नहीं। भले ही आखिरी बूंद भी मेरे जिस्म की रगों का साथ छोड़ जाए, मैं चेन को उस शैतान के चंगुल से छुड़ा कर रहूंगा। कोबी, उसके जिस्म से खून झरने की तरह बह रहा है। बहने दो, क्योंकि यही रक्त किसी भी प्राणी को जिंदा रखता है। भेड़िया ज्यादा समय तक हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। ओह, कहीं तुम्हें दर्द इसी वजह से तो नहीं हो रहा? आखिर तुम्हारा अस्तित्व भेड़िया के शरीर से ही आजाद होकर बना है। जरूर ऐसा ही है कोबी। नहीं, मैं ये खूनी और तड़पता मंजर नहीं देख सकती कोबी। कुछ भी हो, मैं भेड़िया को इस प्रकार मरते हुए और तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। भेड़िया को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। बचा सकती है कोबी। तुम्हारा भेड़िया मुख कमर पट्टिका उसे मौत से और तुम्हें तड़प से बचा सकती है। तुम ये बेल्ट उतारकर पीछे फेंक दो। भेड़िया इसकी शक्ति को पहचानता है। इस बेल्ट में उसके जख्मों को ठीक कर देने की ताकत है। फिर जब तक वो इस बेल्ट को धारण करेगा, हम तो काफी दूर निकल गए होंगे। वो देखो, भेड़िया अत्यधिक खून निकल जाने के कारण पस्त होकर गिर पड़ा है। आह, रुक रुक जाओ जेन। मगर ये क्या? बेल्ट को बीच में ही उस बूढ़े भेड़िया ने लपक लिया। ओह, अरे ये तो वही बूढ़ा भेड़िया जिसने एक बार पहले भी मरणासन हो चुके भेड़िया को जिंदगी दी थी। तब भी इसने मेरा रक्त बेल्ट पर टपकाया था। ये जंगली भेड़िया कहाँ से आ गया? ओह, पर भेड़िया मुख कमर पट्टी का कोबी ने मेरी तरफ क्यों फेंक दी? ये बूढ़ा भेड़िया इसे मेरे पास क्यों ले आया? इसने जेन को क्यों घायल किया? इस बेल्ट को धारण करते ही मेरे जख्म भरने लगे हैं। वाह, दर्द दूर हो गया। अब आगे बढ़ो। भेड़िया फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर भागा। जेन जेन जेन। ओह, भेड़िया द्रुत वेग से दौड़ता हुआ यहाँ तक पहुंचने वाला है। तुम्हारी धीमी चाल के कारण ही मैं भी तेज नहीं दौड़ पा रहा। तो फिर तुम मुझे उठाकर क्यों नहीं दौड़ते? न जाने तुम्हें उठाकर भागने का ख्याल मुझे क्यों नहीं सूझा। क्योंकि तुमने दिमाग का प्रयोग नहीं किया। जेन जेन जेन। तुम्हें उठाकर भागने से तो मेरा दम भी फूलने लगा है और भेड़िया काफी निकट आ गया है। अब मुझे जगाना होगा तिलिस्म के एक और रक्षक, त्रिवृक्क को। ओह ओह, आई। कोबी, तुम्हारे शरीर पर घाव कैसे बन गए? दूर हट शैतान, मुझे जेन तक पहुंचना है। उफ। उधर लड़खड़ा कर गिर पड़ा कोबी। लहूलुहान होती चली गई उसकी भी वही टांग। चीख पड़ी जेन, इतनी तेज कि भेड़िया तक भी पहुंची उसकी आवाज।
कोबी ये क्या हो रहा है? तुम्हारी टांग अपने आप कैसे घायल हो गई? ओह, मैं समझ गई। उधर वह भयानक जीव भेड़िया पर आक्रमण करता है तो उधर तुम्हें भी घाव लगता है। और भेड़िया के अचानक त्रिवृक का प्रतिवाद करना बंद कर दिया। कोबी को रोकने का यही तरीका कि मैं इस भयानक जीव का मुकाबला करना बंद कर दूं। हा 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 कोबी, मैंने खुद को इस भयानक जीव के सुपुर्द कर दिया है। ये जीव मुझे नोच फाड़कर सुखा देगा, पर इस वक्त मेरे पास भेड़िया मुख बेल्ट है, जिससे मेरे जख्म तो बढ़ जाएंगे पर तू खत्म हो जाएगा। ले भैया, खा ले। मैं तुझे भेड़िया के हाथ की दावत दे रहा हूँ। कोबी, इस तरह तो भेड़िया तुमसे लड़े बिना तुम्हें मार डालेगा। ओह, तुम नहीं तो मुझे अपनी पट्टिका उसे देने को कहा था। मगर अभी रास्ते बंद नहीं हुए कोबी। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे पास गदा है। गदा का आह्वान करो और खत्म कर दो उस तीन मुंहे तिलिस्म दानव को। उफ, इसमें समय नष्ट होगा पर अब यही करना होगा। जय भेड़िया देवता मदद। था, इसे मुझे खत्म करना ही होगा। गदा के उस प्रचंड प्रहार ने त्रिवृक को यमलोक पहुंचा दिया। दुष्ट को भी, अब इस गदा का प्रयोग तू नहीं बल्कि मैं करूंगा, क्योंकि यह गदा उसी के पास प्रकट होती है जिसके पास होती है ये कंठार। भेड़िया के बिना भेड़िया ने बिना एक क्षण भी गवाए धारण कर लिया उस कंठार को। जय भेड़िया देवता मदद। हक्का बक्का सा खड़ा रह गया तो कोबी। होश तब आया जब भेड़िया के हाथ में थमी गदा घूमी। धाड़। शैतान कोबी, अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। जेन को स्पर्श करने की वही सजा दूंगा मैं तुझे कमीने। धाड़, जो एक चोर को खजाना चुराने की दी जाती है। धाड़। छाया समय सूचक यंत्र पूर्ण रूप से काला होने वाला है। थोड़ी देर बाद तिलिस्म का द्वार बंद हो जाएगा। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। धाड़। भेड़िया की टांगों को खींच डाला उसने। जेन ने मुझसे शादी की है। चोर मैं नहीं, चोर तू है जो उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। सेन भाओ। सेन आगे मत बढ़ना सेन। वुल्फानो का दौर दिखने लगा है और वह दौर सुकड़ने भी लगा है, क्योंकि समय सूचक यंत्र पूर्ण रूप से काला होने वाला है। तेज और तेज जेन। उफ, कोबी को जैसे पर लग गए थे। जेन के घिसटने से घायल हो जाने की भी उसे तब परवाह नहीं थी। तेज 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 तेज। ओह, जय भेड़िया देवता। अब चिल्लाई जेन, भेड़िया बचाओ। पर यह क्या, कोबी के साथ जाने को मरी जा रही जेन के मुंह पर अब भेड़िया का नाम कैसे आया था? तुम मेरी जिंदगी हो जेन, इस जिस्म की जान हो। अब यह शैतान जिंदा बचकर नहीं जाएगा। नहीं। सुश। तड़प उठा, तड़फड़ा उठा, पागलों की तरह झटपटा उठा कोबी। नहीं नहीं नहीं। धोखेबाज जेन, तूने आखिरी समय में भेड़िया को पुकार कर मुझसे की अपने धोखे का ऐलान कर दिया। तेरे जाल में फंसकर ही मेरा वुल्फानो जाने का समय बर्बाद हुआ। धोखेबाज, तू भेड़िया को ही चाहती है। हाँ, मैं भेड़िया को चाहती हूँ, पर मैं तुम्हें भी चाहती हूँ। मैं तुम्हें वुल्फानो नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। तुम एक दूसरे के बिना अधूरे हो। इसलिए मैंने उस वक्त भी तुम्हें कुएं में दफना देने की बात कही जब सारे जंगलवासी तुम्हें अपने शस्त्रों से फौरन चीर फाड़ कर देने वाले थे। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फाड़ कर सुखा दूंगा मैं तुझे। भेड़िया, क्या करता भेड़िया? आत्मरक्षा के लिए खूंखार हो चुके कोबी का सामना तो उसे करना ही था। थम। क्रोध में तू अपने होश खो बैठा है कोबी, वरना तभी यह बात समझ जाता जब जेन ने चीख चीख कर मुझे यह रहस्य बताया था कि मुझ पर हुए भेड़िया दानव के प्रहार का घाव तुझे भी लग रहा है। मैं तो यहाँ से वुल्फानो अपने देश ना जा सका, मगर मैं तुझे भी तेरे जंगल में नहीं जाने दूंगा। यहीं खत्म कर दूंगा तुझे। खून से लथपथ होते चले गए दोनों के जिस्म, स्क्रिंच स्क्रिंच, यहाँ तक कि दोनों का असली रंग तक दिखना बंद हो गया। नहीं जेन, इससे पहले कि ये दीवारें हमें चक्की में आटे की तरह पीस दे, बाहर की तरफ भागो। भागो जेन, हिरण से भी तेज। चीते की गति को भी मात दे दो आज। कसकर थामे रखना मेरा हाथ। अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। भेड़िया, वो कोबी, वो जानवर इस तिलिस्म के साथ ही खत्म हो गया जेन। अब जंगल में हर तरफ होगी शांति। दूसरे दिन भेड़िया के जंगल में गोली चलाने का साहस कैसे किया? वो भेड़िया, माफ कर दो भेड़िया। भेड़िया हत्यारों को कभी माफ नहीं करता। अब मैं हिंसा नहीं दिखाऊंगा तो किसी को हिंसा करने भी नहीं दूंगा। और वह दृश्य देखकर जैन वफूजों के होठों पर एक अद्भुत मुस्कुराहट तैर गई। इस पूरे घटनाक्रम में अगर मुझे कोई खुशी मिली तो वो है ये वरमाला, जो मेरे और भेड़िया के अटूट बंधन की साक्षी है, क्योंकि कोबी भी भेड़िया का ही रूप था। इसमें नाया फूल से भी ज्यादा सुगंध है और यह उस फूल से भी ज्यादा श्वेत है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज के अगली कॉमिक्स भुजंग में। तब तक के लिए धन्यवाद।